हर हर महादेव। मैं पुष्पा सिंह राजपूत शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जितने भी मेरे गुरु भाई और गुरु बहिना हैं सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पे आधारित एक गांव में एक किसान की सच्ची शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ, और जिसे आप लोग पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा शिव चर्चा की कथा कभी फल नहीं देता। हर हर महादेव। चलिए, तो एक गांव था और उस गांव में एक किसान का परिवार रहता था जो कि बहुत ही गरीब थे, लेकिन वो अपनी छोटी सी खेती में ही उनका कार्य ऐसे ही चलता था। तो किसान जो था और उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। किसान खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और वो परिवार बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। वो लोग सबसे पहले प्रातः उठते और जो कुछ भी अपना पूजा पाठ कर करके भगवान भोले बाबा को पहले अर्पण करते, भोग वगैरह, और फिर उसके बाद फिर अपने घर का काम कार्य शुरू करते। तो ऐसे ही उनका चलता रहा। भोले बाबा के प्रति उनकी भक्ति बहुत ही अटूट थी। वो भोले की भक्ति में ही वो दिन रात रमाए रहते थे। उनकी पूजा पाठ दिन की शुरुआत ऐसे ही होती थी। तो अब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि किसान की मृत्यु हो जाती है। अब वो परिवार अनाथ हो जाता है। पत्नी बहुत ही चिंतित होती है कि हे भगवान, मेरे पति तो अब नहीं रहे और मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अभी कार्य करने के लायक नहीं है। अब मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी हे भोले बाबा। ऐसे ही उनको अब चिंता सताने लगी। अब वो चिंता करती और सोचती कि हे भोलेनाथ, अब कैसे चलेगा मेरा परिवार। तो ऐसे ही अपना इधर उधर से काम काज करके वो अपने घर में अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगी और खेती के भी कार्य वो स्वयं करती थी। तो ऐसे ही उनका परिवार चलने लगा। अब जब बेटा देखता है कि घर में इतनी परेशानियां हैं, तो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं कुछ काम करूँगा तभी तो फिर अपनी बहन की शादी भी कर पाऊँगा। तो माँ बोलती है कि बेटा, अभी तो तू बहुत छोटा है, इतनी जल्दी काम करेगा तो कैसे चलेगा बेटा, फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो बेटा बोलता है, माँ, इसीलिए तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आप मुझे बाहर जाने दीजिए। माँ सोचती है कि अब क्या बोलूँ, बेटे के आगे तो अब नहीं कुछ बोल सकती। बेटा भी घर की स्थिति देख रहा है और बहन भी अब धीरे धीरे शादी के योग्य हो गई। तो ऐसे ही बेटा जो बोल करके माता की आज्ञा ले करके और घर से निकल जाता है। माँ भी उसको खाना पीना दे करके विदा करती हैं। तो ऐसे ही जब वो जाने लगता है तो एक बस में बैठ करके वो दूसरे शहर की ओर जाने लगता है। अब बस में सारे यात्री बैठे रहते हैं, वो भी सफ़र करता है। सफ़र करते करते फिर जब अपने शहर में वो पहुंचता है, दूसरे शहर में नौकरी के लिए, तो वहाँ सब लोग बस से उतर जाते हैं। तो एक बुजुर्ग जो थे वो बहुत ही हड़बड़ी में थे। उनको हॉस्पिटल जाना था, अस्पताल जाना था, इसीलिए वो बहुत ही हड़बड़ी में ऐसा उतरे कि वो अपना बैग ही उस बस में भूल गए। पैसों से भरा वो बैग अपना भूल गए और वो अपना उतर के चले गए। अब इधर जो बेटा था वो उतरने लगा तो देखता क्या है कि किसी का पैसों से भरा बैग बस में ही छूट गया। किसका हो सकता है और क्यों ऐसे छूटा, ऐसा सोच करके वो परेशान हुआ। और जब वो उतर के चारों तरफ देखने लगा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, सब लोग जा चुके थे। तो अब सोचता है कि अब इस बैग को मैं कैसे क्या करूं। तो मन में सोचता है कि हो सकता है कि भगवान ने हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा हो। ऐसा सोच करके वो बैग ले करके चल देता है अपने घर की ओर। अब घर पहुंचता है तो माँ अचानक से बेटे को देख करके चिंतित हो जाती है कि अरे, ये कैसे, मेरा बेटा तो बाहर गया था, ऐसा क्या हो गया जो वापस आ गया।
और रात हो चुकी थी। तो माँ सोची कि अब चलो ऐसा करती हूँ कि कुछ खिला पिला के इसे सुला देती हूँ, सुबह होते ही फिर मैं पूछूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि तुम वापस आ गए। बेटा भी अपना गया और जल्दी जल्दी वो बैग में जो भी कागज़ थे, एटीएम कार्ड था, पहचान पत्र था, सब कुछ निकाल करके उसने साइड में बाहर फेंक दिया और देखता है तो उसमें 2 लाख रुपए भरे पड़े हैं। तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हे प्रभु, आपने तो सच में छप्पर फाड़ के दे दिया। मेरी माँ आपकी इतनी बड़ी भक्त है और आपने हमारी मुश्किल को ऐसे आसान किया। तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो बैग को रख करके खाना खा करके सो जाता है। लेकिन जब वो सो जाता है, जब सुबह भोर में उसको 4 बजे एक स्वप्न आता है, शिव भगवान का स्वप्न आता है। क्योंकि भगवान भोले बाबा ऐसे ही हैं, गृहस्थी में जो भी उनकी पूजा पाठ तन मन धन से करता है तो वो भोले बाबा हमेशा उसे सही रास्ता जरूर दिखाते हैं, उन पे कृपा जरूर करते हैं। तो भोले बाबा ने उनको स्वप्न दिया कि बेटा, ये जिसकी अमानत है उसी को लौटा आ, इस पे तेरा कोई हक नहीं। अब वो बेटा चिंतित हो जाता है कि अरे, पसीना पसीना हो जाता है उठता है तो, और सोचता है कि हे भगवान, हे शिव भगवान, आपने ये कैसा सपना दिया और सच में ये मैं क्या करने जा रहा था। ऐसा सोच करके वह दौड़ करके बाहर जाता है और जितने भी वो एटीएम वगैरह फेंके रहता है वो तुरंत फिर उठाता है और उठा करके लेके आता है। अपनी माँ को सारी व्यथा वो सुनाता है और कहता है कि माँ, अब ये जिसकी अमानत है उसे ही लौटानी पड़ेगी। माँ भी सहमत हो जाती है, बोली कि नहीं नहीं बेटा, ये तुम सही कह रहे हो, तुम्हें ये ले करके जाना चाहिए और जिसकी अमानत है उसे लौटाना चाहिए। ऐसा बोल करके माँ भी बेटे को विदा करती है। अब बेटा फिर निकल जाता है उसी एड्रेस पे। वो देखता है कि उसमें किसी का एड्रेस है तो एड्रेस के अनुसार वहाँ पे पहुँचता है। और जब वो ऑटो से उतरता है, उस घर में पहुँचता है तो देखता है कि एक बुजुर्ग बहुत ही रो रहे होते हैं और उसके भाई, उनकी पत्नी, जो भाई की, छोटे भाई की पत्नी थी, बच्चे थे, सब वहाँ खड़े रहते हैं और वो बुजुर्ग बहुत ही रो रहे थे कि मेरी पत्नी अब कैसे बचेगी, ऐसा ऐसा बोल करके वो रो रहे थे। तो जब ये बेटा पहुँचा और देखा कि बुजुर्ग बहुत परेशान है तो वो उनसे पूछा कि आप किस लिए रो रहे हैं और ये आप ही के घर का पता है ना, देखिए। उनको वो कागज़ दिखाता है तो बुजुर्ग बोलता है कि हाँ बेटा, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी बस में और मैं इसी एड्रेस पे देखा कि ये पता लिखा हुआ है तो मैं यह लौटाने के लिए उनका बैग मैं यहाँ पे आया हूँ। अब जब बुजुर्ग देखते हैं कि अरे, ये तो वही बैग है जो मैं बस में भूल आया था, अरे बेटा ये तुम्हें कहाँ मिला। तो वो बोलता है कि अंकल जी, ये मुझे उसी बस में मिला था जहाँ पर शायद आप छोड़ करके आ गए थे जल्दी जल्दी में। हाँ बेटा, मैं उस समय अस्पताल जा रहा था, उसी हड़बड़ी में मैं ये बैग भूल गया और आपको पता है मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन होने वाला है, वो बहुत सीरियस हैं। उनका ऑपरेशन अगर कल नहीं हुआ तो शायद वो नहीं बचेंगी। इसी चिंता में मैं यहाँ पे रो रहा था और मेरे पैसे सारे छूट गए थे जो मुझे अस्पताल में जमा करने थे। तो बेटा बोलता है कि अब अंकल देरी ना करते हुए चलिए, अब हम जल्दी चलते हैं उसी अस्पताल में और आप जल्दी से उनका इलाज करवाइए। ऐसा बोल करके वो लोग, पूरा परिवार, सब ऑटो से चले जाते हैं अस्पताल में और वहाँ पे अपनी पत्नी का वो पूरा पैसा जमा करते हैं। जमा करने के बाद उनकी पत्नी धीरे धीरे 2-3 दिन, 1 हफ्ता में स्वस्थ होने लगती है और फिर इसके बाद वो बेटे का बहुत धन्यवाद करते हैं। वो बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो वो बेटा बोलता है कि मैं एक गरीब किसान परिवार का हूँ और मेरा परिवार छोटा सा है, मेरी एक बहन है, मैं उन्हीं के लिए, कमाने के लिए, अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए मैं बाहर निकला था कमाने। तो ऐसा अचानक ये घटना हो गई। तो बुजुर्ग बोले कि अरे बेटा, तुम तो बहुत ईमानदार हो, बताओ अगर तुम ये पैसा मुझे नहीं लौटाते
तो शायद आज मेरी पत्नी जिंदा नहीं होती। आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मेरे पास है। ऐसा बोल करके वो धन्यवाद करने लगते हैं। बोलते हैं बेटा अब तुम काम की तलाश में कहीं इधर उधर मत घूमो, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। और वो बेटा बहुत खुश हो जाता है कि सच में अंकल जी आप मुझे काम दिलाएंगे। बोले हाँ हाँ ज़रूर, हमारी फैक्ट्री में बहुत जगह वर्कर है, तुम भी उसमें लग जाना, तुम भी काम करना। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अंकल जी। और फिर पूछते हैं, फिर वो बुजुर्ग मन में सोचते हैं कि बताओ जो ये बेटा इतना ईमानदार है तो इसकी बहन कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे संस्कार के होंगे इनके परिवार। तो ऐसे ही फिर वो एक दिन जब देखता है उनके काम को, बेटे के काम को बहुत पसंद करता है। महीना 2 महीना 3 महीना वो देखते हैं कि बहुत ही ईमानदारी से ये कार्य को कर रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारी एक बहन है, तुम शादी करने के लिए बोल रहे थे। तो बोला हाँ, वो बेटा बोलता है कि हाँ हाँ अंकल जी मेरी एक बहन है, उसी के विवाह के लिए तो मैं कमाने निकला हूँ। तो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा एक छोटा भाई है, उसकी बेटी है और उसका एक बेटा भी है और वो भी सरकारी नौकरी में है। तो तुम बोलो तो हम तुम्हारी बहन से उसका रिश्ता तय कर देंगे। तो बेटा बहुत ही खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो वहीं पे रोने लगा और शिव भगवान का मन ही मन इतना धन्यवाद किया। बोला हे प्रभु आज अगर आप वो रास्ता नहीं दिखाते तो आज ये मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। हे शिव गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल करके वो अंकल जी को बोलता है कि ठीक है अंकल जी आप मेरी बहन को देख लीजिए। तो बोलते अरे बेटा देखना क्या है, जब तुम इतने ईमानदार इतने संस्कारी हो तो तुम्हारी बहन भी तो वैसे ही होगी। तो सारा परिवार अपना बेटे के साथ उनके परिवार के लिए चल जाने लगते हैं रिश्ता के लिए। तो जब अपने घर वो लेकर के जाता है बेटा और बोलता है कि माँ देखो कौन आया है, तो उसकी माँ बहुत ही खुश होती है कि अरे मेरा बेटा इतने दिनों पे मेरे घर अपने घर वापस आया है। वो खुशी से दरवाजे पे जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है इतने सारे लोगों को देख के वो दंग रह जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम तो आए हो और ये लोग कौन हैं। तो वो बताने लगते हैं सारी घटना, वो अपनी माँ को बताते हैं। माँ भी खुशी के आंसू रोने लगती है और जा करके शिव गुरु का तुरंत धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि हे शिव गुरु सच में आपने तो मेरे बेटे का जीवन ही बना दिया। ऐसा बोल करके वो सबको जलपान कराती हैं। उनकी बेटी का रिश्ता तय हो जाता है और जो उनके घर में एक बेटी थी उनसे वो अपने बेटे का विवाह कर देती हैं। ऐसा करके दोनों बेटा और बेटी का विवाह हो जाता है और वो परिवार बहुत ही सुखी हो जाता है। देखिए शिव भगवान ऐसे ही हैं। शिव भगवान जितने वैरागी हैं उतना ही वो गृहस्थी वाले भी हैं, गृहस्थी में भी उतना ही उनका प्रेम है। तो ऐसे ही जिस भी गृहस्थी परिवार के लोग शिव भगवान को की पूजा करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं और वो भोले बाबा को पूजते हैं, तो उनका गृहस्थ परिवार बहुत सुखी रहता है। भोले बाबा उनकी गृहस्थी उनके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो बोलिए शिव गुरु की जय, माता पार्वती की जय। चलिए मैं आप लोगों को शिव गुरु का एक भजन सुनाती हूँ। महिमा गावतानी हो, महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना। महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना। जोगिया जटाधारी के, जोगिया जटाधारी के, जोगिया जटाधारी के, जोगिया जटाधारी के। महिमा गावतानी हो, महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना।
शिव सबके करीब, शिव सबके करीब, शिव सबके करीब, शिव सबके करीब, शिव सबके करीब। संग में पूजतानी हो, संग में पूजतानी गौरा महारानी के, जोगिया जटाधारी के ना। संग में पूजतानी गौरा महारानी के, जोगिया जटाधारी के ना। महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना। महिमा शिव जी के गाई, शिव भक्त के सुनाई, महिमा शिव जी के गाई, शिव भक्त के सुनाई, शिव भक्त के सुनाई, शिव भक्त के सुनाई, शिव भक्त के सुनाई, शिव भक्त के सुनाई। ध्यान धैले अड़भंगी डमरूधारी के, जोगिया जटाधारी के ना। ध्यान धैले बानी डमरूधारी के, जोगिया जटाधारी के ना। महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना। शिव भजन जब होए भक्त ताली बजाओ, शिव भजन जब होए भक्त ताली बजाओ, भक्त ताली बजावे, भक्त ताली बजावे, भक्त ताली बजावे, भक्त ताली बजावे। जय जय बोले भक्त शिव त्रिशूलधारी के, जोगिया जटाधारी के ना। जय जय बोले भक्त शिव त्रिशूलधारी के, जोगिया जटाधारी के ना। महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना। महिमा गावतानी शिव त्रिपुरारी के, जोगिया जटाधारी के ना। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।